बट यहाँ पर पेशेंट को क्या होता है कि वो एक डरता है, घबराता है कि भैया सिंपल सिस्ट हो गई है, ठीक है, टेस्टिकुलर कैंसर बदल जाएगा, सर्जरी करवानी है, सर्जरी करवा लूँ, 100 चीज़ें होती है। और फिर वो उससे परेशान भी होता है। अब मतलब एक तरीके से मेंटल स्ट्रेस बना रहता है कि भैया सिस्ट हो गई है, सिस्ट कन्वर्ट होती है कैंसर में। नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु धवन और आज इस वीडियो में बेसिकली एक सिस्ट की बात करूँगा, जिसे एपिडर्माइडल सिस्ट बोल देते हैं। और एपिडर्माइडल सिस्ट मोस्ट कॉमनली मिलती है मेंस में, कभी भी कुछ भी थोड़ी बहुत दिक्कत होती है, स्कैन करवाया तो मिल जाती है। अब पेशेंट कहता है कि एपिडर्माइडल सिस्ट हो गई है, वो कैंसर में कन्वर्ट हो जाएगी, उसकी सर्जरी करवा लूँ, ये वो। भैया मत सोचो इतना कुछ। एक एपिडर्माइडल सिस्ट है, सिंपल सिस्ट है, जब तक उस पर हेट्रोजीनियस नहीं लिखा हुआ आया कुछ भी ऐसी सिस्ट पे, तो तब तक आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैंने लास्ट वीडियो में भी यही बात बोली थी, क्योंकि पेशेंट कहता है कि सिस्ट हो गई है, कैंसर हो जाएगी, टेस्टिकल्स कैंसर कन्वर्ट हो जाती है। जब तक उस सिस्ट का हेट्रोजीनियस लिखा हुआ नहीं है आपकी रिपोर्ट में, या मैलिग्नेंट कुछ ऐसा वर्ड नहीं लिखा हुआ है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर वहाँ पर सिर्फ सिंपल सिस्ट लिखी हुई है तो समझ लेना कि एक नॉर्मल सी गांठ है, कहीं पे भी शरीर के बन सकती है। अगर आप उसको, वो बस एक जगह ऐसी है जहाँ पर टेस्टिकल्स के पीछे एक एपिडर्मल लेयर होती है, उसके ऊपर वो सिस्ट बन गई है, बस वो एक सिस्ट है। और अगर आप उसको क्योर करना भी चाहते हो तो यहाँ पर कोई सर्जरी की रिक्वायरमेंट नहीं है। यहाँ पर आप ऑल्टरनेट मेडिसिन के थ्रू आप जाकर भी अपनी सिस्ट को गायब करवा सकते हो। चाहो तो आप 3 महीने के बाद स्कैन भी करवा लोगे, चाहे आप आयुर्वेद से लो, चाहे आप होम्योपैथ से लो, बट वो 3 महीने के बाद चीज़ें सॉर्टेड मिल जाएंगी आपको। बट यहाँ पर पेशेंट को क्या होता है कि वो एक डरता है, घबराता है कि भैया सिंपल सिस्ट हो गई है, ठीक है, टेस्टिकुलर कैंसर बदल जाएगा, सर्जरी करवानी है, सर्जरी करवा लूँ, 100 चीज़ें होती है। और फिर वो उससे परेशान भी होता है। अब मतलब एक तरीके से मेंटल स्ट्रेस बना रहता है कि भैया सिस्ट हो गई है, सिस्ट कन्वर्ट होती है कैंसर में। लॉजिकली है कि सिस्ट कन्वर्ट होती है कैंसर में, बट ज़रूरी नहीं है कि वो कैंसरस सिस्ट ही डेवलप हो रही है। नॉर्मल सिंपल सिस्ट है। सिंपल सिस्ट को आप नॉर्मली देखा करो कि मोस्ट ऑफ द मेंस में ये मिल जाती है, कॉमन है। तो ऐसा नहीं है कि सारे के सबको टेस्टिकुलर कैंसर हो गया। ऐसे भी इतने केसेस भी नहीं है इंडिया में कि भैया इतने सारे केसेस निकल के आ रहे हो कि टेस्टिकुलर कैंसर हर दूसरे तीसरे पेशेंट को हो गया हो, ऐसा भी नहीं है। तो सिंपली समझो कि एक सिंपल सिस्ट है। सिंपल सिस्ट है तो नॉर्मल सिस्ट है, उसको क्योर मिल जाता है। आप चाहे ऑल्टरनेट मेडिसिन में, मैंने पहले जैसे बोला कि आप होम्योपैथ से जाओ चाहे आयुर्वेद से जाओ, हो जाता है। बट यहाँ पर एक सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है, वो यही दिक्कत आती है कि आप उसको लाइटली लेते हो। लाइटली मतलब कि उसको हल्के में लेते हो। हल्के में क्यों लेते हो? क्योंकि आपको लग रहा है कि कुछ ना पेन दे रही है ना कोई दिक्कत दे रही है, तो अभी ट्रीटमेंट लेने की क्या ज़रूरत है। तो मैं यहाँ पर ये भी कह देता हूँ कि ट्रीटमेंट इसका लेना रिक्वायरमेंट है। सिस्ट है, अभी आज की डेट में हमारे पास मान लीजिए 1 mm, 2 mm, 3 mm की है, 4 mm की सिस्ट है, उसको कंट्रोल कर लेंगे अभी से तो चीज़ें हमारे फेवर में आ जाती है। नहीं तो हमने ऐसे भी पेशेंट देखे जहाँ पर सिस्ट और वेरिकोसिल दोनों मिलते हैं, तो वेरिकोसिल क्योर होता है तो सिस्ट का साइज़ बढ़ जाता है, और सिस्ट क्योर होती है तो वेरिकोसिल का बढ़ जाता है। तो दोनों में कंडीशन में एक ही प्रॉब्लम हमें सामने नज़र आती है कि जब हम ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा करते हैं टूवर्ड टेस्टिकल्स, तो उसकी सप्लाई अच्छी हो जाती है सिस्ट की। वो न्यूट्रिशन कहीं ना कहीं से तो लेगी सिस्ट भी, तो वो क्या करती है, ब्लड सप्लाई जब अच्छी होती है तो अपने साइज़ को बड़ा कर लेती है। और जब हम सिस्ट को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पर वेरिकोसिल हैम्पर हो जाता है। तो अगर आपको आज की डेट में सिस्ट है तो उसको क्योर करने के लिए कुछ ना कुछ करिए। चाहे आप ऑल्टरनेट मेडिसिन में या होम्योपैथ चूज़ करो, चाहे आप नॉर्मल अपना आयुर्वेद चूज़ करो, या फिर आपको लगता है कि हाँ ये मेरी मेडिसिन से जो मैं खा रहा हूँ, अभी जो आप ले रहे हैं उससे मेरे को आराम मिल रहा है, मेरा सिस्ट का साइज़ पहले से कम हो गया, तो कंटिन्यू रखिए उसको। लेट इट भी ना कीजिए, उसको छोड़ो मत। कोई भी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन है, आप सॉल्यूशन की तरफ बढ़ रहे हैं तो अच्छी बात है, तो उसको सॉल्व करके निकल जाओ वहाँ से। और अगर आप ऐसा सोच रहे हैं, प्लान कर रहे हैं कि सिस्ट हो गया और क्या करूं, किधर जाऊं, ऑल्टरनेट मेडिसिन का कुछ पता नहीं है, तो सिंपल सी बात है, नीचे दिए हुए नंबर मैंने दिया हुआ है, आप उस पर कॉल कर सकते हैं, मेरी टीम से बात कर सकते हैं और एपिडेमाइडल सिस्ट को जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के नमस्कार।